हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग? और देखो काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं बनाई, अब लेकिन रेगुलर वीडियोस बनेगी। और आज हम बात करने वाले कुछ स्पेशल। बिकॉज देखिए, जब भी कोई टीम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करती है, मतलब कि कोई नई टीम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करती है, तो दिमाग में एक ही चीज़ आता है कि इन्होंने किया तो किया कैसे। और वही चीज़ हम आज जो है जानने वाले हैं, क्योंकि इस बार के अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप के लिए कुछ यूनिक टीम्स, या मैं ये कहूँ कि कुछ न्यू टीम्स ने क्वालिफाई किया है। और देखिए, ये इस वजह से भी हुआ है क्योंकि पहले जो 24 टीम्स क्वालिफाई होगी, ये फॉर्मेट में वर्ल्ड कप होता था। लेकिन जैसा कि फीफा ने चेंजेस किए हैं, फीफा वर्ल्ड कप में सारे ही, अगर आप बोलेंगे कैटेगरीज में, सीनियर में कहें या जूनियर में कहें, तो अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप के लिए 48 टीम्स इस बार क्वालिफाई कर रही है। इस वजह से सारे ही जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनमें कुछ कुछ स्लॉट्स बढ़ गए, जिसकी वजह से हर कॉन्टिनेंट में जो टीम्स हैं उनको मौका मिल रहा है क्वालिफाई करने का। और देखिए, न्यू फॉर्मेट के हिसाब से उन कंट्रीज को तो बहुत ही बेनिफिट है जिनके पास टैलेंट्स हैं और क्वालिटी है उस लेवल पे, यानी कि वर्ल्ड कप में परफॉर्म करने की। तो वो कंट्रीज तो बिल्कुल खुश हैं, क्योंकि उनको जो रास्ता है ना वर्ल्ड कप तक पहुंचने का, वो आसान हो गया उनके लिए। तो देखिए, इस बार के फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप में 6 टीम्स ने क्वालिफाई किया, जो कि न्यू टीम्स है। हालांकि उनमें एक टीम ऐसी है जो कि एज अ होस्ट पिछले बार वर्ल्ड कप खेल चुकी है, लेकिन इस बार उन्होंने क्वालिफाई भी कर लिया है। तो इसलिए मैं उसको भी काउंट कर रहा हूं कि क्वालिफिकेशन तो उनका भी पहली बार है। तो 6 नई टीम आपको अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप में देखने को मिलेगी। और इन 6 कंट्रीज में एक्चुअली में क्या चल रहा है, कैसे क्वालिफाई हुई है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन, जो कि आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लग सकता है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा हमारे ही रीजन की, यानी कि एएफसी की। तो एएफसी से जिस न्यू टीम ने क्वालिफाई किया वो है इंडोनेशिया। इन्होंने पिछले बार जो अंडर 17 वर्ल्ड कप हुआ था, इसको एज अ होस्ट खेला था, और इस बार इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। और देखो, काफी जो फैंस है, और खासकर इंडिया में रहने वाले फैंस, वो ये कह रहे हैं कि इनकी टीम ने जो है सारे बाहर के ओरिजिन के प्लेयर बुला लिए, इसलिए क्वालिफाई कर गए। भाई, ये उन्होंने सीनियर टीम के लिए किया है। जूनियर में अगर आप देखेंगे तो उनके केवल एक प्लेयर हैं जो कि अब्रॉड लीग में खेलते हैं, बाकी सारे इंडोनेशिया के प्लेयर्स हैं, इंडोनेशिया में खेल रहे हैं, इंडोनेशिया में ही उनका पूरा डेवलपमेंट हुआ है। अब आप क्या कहना चाहेंगे? तो ये वजह है कि उनके पूरे इकोसिस्टम की वजह से ये लोग क्वालिफाई कर पाए हैं। और जब पिछले बार उन्होंने होस्ट किया था, वो एक पार्ट था उनके इस जर्नी का कि ये क्वालिफाई भी करेंगे, पहले एज अ होस्ट खेलेंगे। इसके बाद मैं जाना चाहूंगा अफ्रीकन रीजन की तरफ। तो अफ्रीका से 2 टीम्स ने क्वालिफाई किया है, एक है जाम्बिया। और देखिए, जाम्बिया जो क्वालिफाई किया है, ये काफी इंटरेस्टिंग, आपको सुनने में मजा आएगा। सबसे पहले तो ये एक वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री में आता है। अगर आप यूथ लेवल पे बात करते हैं तो बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही है कंट्री। अब देखिए, अंडर 17 लेवल पे इनकी मेंस टीम भी क्वालिफाई कर चुकी है, और वुमेन्स टीम इनकी पिछले बार के वर्ल्ड कप में भी क्वालिफाई कर गई थी, और इस बार भी क्वालिफाई कर सकती है, ऐसे आसार नजर आ रहे हैं। प्लस इनकी जो वुमेन्स टीम है सीनियर, वो सीनियर फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर चुकी है। तो अब खाली इनकी मेंस टीम जिस दिन क्वालिफाई कर गई सीनियर, तो इनका जो सपना है वो पूरा ही हो जाएगा। अब देखिए, जो टीम क्वालिफाई कर पाई है, इसके पीछे कुछ रीजंस है जो कि मैं आपको पॉइंट्स के जरिए बताना चाहूंगा। तो देखिए, जाम्बिया की जो फुटबॉल फेडरेशन है, उन्होंने कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चालू किया। सबसे पहले जो 10 प्रोविंस है उनके पास, यानी कि हम स्टेट्स कह सकते हैं उनको हमारे इंडिया की भाषा में, उन्होंने हर एक प्रोविंस में जो है एकेडमी बनाई अंडर 19 लेवल तक। तो आप सोच सकते हैं कि 10 उनके पास नेशनल एकेडमीज हैं हर एज ग्रुप में, जो कि उनका एक टैलेंट पूल है जहां से वो प्लेयर्स तलाश सकते हैं अपनी टीम बनाने के लिए। दूसरा काम उन्होंने किया है अपने स्काउट्स तैयार करने के लिए। तो फीफा की मदद से उन्होंने 2020 में 60 स्काउट्स तैयार किए थे, जो कि पूरी कंट्री में प्लेयर्स को ढूंढने का काम कर रहे थे। और ये भी उनका एक बहुत बड़ा रीजन है कि उनके पास आज इतने क्वालिटी प्लेयर्स है, बिकॉज अच्छे स्काउट्स भी उनके पास है। तीसरा काम उन्होंने किया यूथ एलिट लीग के ऊपर, अंडर 17 और अंडर 19 की एक अच्छी प्रॉपर लीग लेकर आए। देन अगला काम उन्होंने किया, उन्होंने एक अंडर 15 नेशनल टीम बनाई। अब अंडर 15 का तो कोई मतलब कि वर्ल्ड कप वगैरह होता नहीं है, लेकिन उन्होंने ये टीम बनाई टैलेंट्स को ग्रो करने के लिए। तो इस अंडर 15 टीम से उनको अंडर 17 के लिए और अंडर 20 टीम के लिए प्लेयर्स मिलेंगे, क्योंकि उनको यहां पर वो ग्रो कर सकते हैं। देन अगला काम उन्होंने किया, जोनल लीग्स बनाई पूरे प्रोविंस में। इसमें अंडर 10 से लेकर अंडर 16 तक की लीग्स थी, जिसमें प्लेयर्स ग्रो कर सकते हैं, एक्सपीरियंस ले सकते हैं, अच्छा खासा मैच टाइम उनको मिलेगा। देन अगला काम उन्होंने किया स्कूल प्रोजेक्ट्स के ऊपर। तो आपको पता है, ये तो फीफा का भी एक प्रोग्राम है कि फुटबॉल फॉर स्कूल। तो इस प्रोग्राम के अंडर उन्होंने सारे स्कूल तक अपनी फुटबॉल पहुंचाई और न्यू प्लेयर्स को आइडेंटिफाई किया। इसके बाद जो लास्ट उनका एक बहुत अच्छा काम मुझे लगा, रिकमेंडेशन। अब रिकमेंडेशन क्या है?
अपने यहाँ पर रिकमेंडेशन होता है कि जिसको नहीं भी आता है वो भी खेल सकता है, लेकिन जाम्बिया में रिकमेंडेशन का मतलब ये था कि उनके सिस्टम के अंडर अगर कोई प्लेयर छूट जाता है जो अच्छा है खेलने में, तो रिकमेंडेशन के थ्रू उसको जो है सिस्टम तक पहुंचाया जा सकता है एंड उसको अपॉर्चुनिटी या प्लेटफॉर्म दिया जा सकता है। तो ये आप देखिए कितना अच्छा एक इकोसिस्टम उन्होंने क्रिएट किया, और उसका रिजल्ट आप देखिए कि कुछ सालों में ही वो वुमेन्स में भी क्वालिफाई कर पा रहे हैं एंड मेंस में भी क्वालिफाई कर पा रहे हैं। बस अब सीनियर में क्वालिफाई करना उनका बच गया है, बाकी देख लो, बहुत अच्छा चल रहा है। देन अगली जो अफ्रीकन कंट्री जिसने पहली बार क्वालिफाई किया है वो है युगांडा। अब ये कंट्री को अक्सर हम नाम से चिढ़ाते हैं, ये कंट्री में क्या होगा। आज देखिए वो कंट्री क्वालिफाई करके बाकी सबको चिढ़ा रही है कि देख लो हम क्वालिफाई कर गए और आप जो है काम ही करते रह गए। तो युगांडा जो है वो अफ्रीकन जो नेशंस कप होता है अंडर 17 का, उसके जो प्लेऑफ्स होते हैं वहां से क्वालिफाई कर पाई है, डायरेक्ट क्वालिफाई नहीं किया था, प्लेऑफ में जगह बनाई, देन वहां से सीधे क्वालिफाई कर गई। अब युगांडा में एक यूनिक चीज मुझे देखने को मिली है कि 2008 में इन्होंने युगांडा यूथ फुटबॉल एसोसिएशन बनाया। अब वहां का जो फुटबॉल फेडरेशन वो तो है ही, लेकिन उनके अंडर इन्होंने एक यूथ फुटबॉल एसोसिएशन भी बनाया, जो कि वहां के सारे ग्रास रूट्स और जितने भी यूथ फुटबॉल एक्टिविटीज होती है सारी चीजों को ये वाला एसोसिएशन देखता है, और बाकी जो मेन एसोसिएशन है वो बाकी अदर फुटबॉल एक्टिविटीज पे नजर रखता है। तो ये थोड़ा सा उन्होंने जो एक मतलब बंटवारा किया है कि यूथ फुटबॉल एसोसिएशन ने एक अलग से बना दिया, उसका और सीनियर जो लीग्स है उनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। तो देखिए ये होता है कि आप अपनी कंट्री को कितना जानते हैं, कितना समझते हैं, और ये युगांडा का फेडरेशन बिल्कुल समझा, और आज उनकी यूथ टीम जो है वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करके, जो कि आज भी काफी कंट्रीज के लिए सपना है। देन हम अगले रीजन की बात करेंगे, कॉन्काकैफ, वहां से क्वालिफाई किया है एल साल्वाडोर ने। अब ये कंट्री का नाम काफी लोगों ने तो सुना ही नहीं होगा, लेकिन देखिए ये कंट्री भी ग्रो तो कर रही है। अब कैसे इन्होंने क्वालिफाई किया है ये मैं आपको अगर छोटा सा बताऊं तो देखिए इनके काफी जो प्लेयर्स हैं ना वो अमेरिका में खेलते हैं MLS के यूथ क्लब्स में। अब एक और मैं आपको यूनिक चीज बताता हूँ एल साल्वाडोर की, ये कंट्री मेन जो फीफा वर्ल्ड कप होता है, सीनियर फीफा वर्ल्ड कप, उसके लिए 2 बार क्वालिफाई कर चुकी है। आप इस बात को मानेंगे नहीं। अब एक गोल्डन एरा रहा है एल साल्वाडोर का, और आज शायद उस गोल्डन एरा को फिर से ये रिक्रिएट कर रही है ये अभी की जनरेशन, और अभी उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है पहली बार अंडर 17 वर्ल्ड कप के लिए। देन हम बात करेंगे OFC रीजन की, जहां से अक्सर आप एक न्यूजीलैंड का नाम ही सुनते हैं, लेकिन देख लो कि इस बार जो है वहां से फिजी ने भी क्वालिफाई कर लिया है। हालांकि अगर मैं एक फुटबॉल फैन के हिसाब से देखूं तो ये बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि फिजी जो है काफी अच्छा करते आ रही है ऑलरेडी अंडर 17 लेवल की। अगर हम बात करते हैं वहां के टूर्नामेंट्स में, हर बार उनको न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है जो कि हमेशा टक्कर देती रही है, और इस बार भी न्यूजीलैंड ने ही टक्कर दी है, लेकिन इस बार उन्होंने फाइनल खेला और फाइनल में रनर अप रहे, तो जिसकी वजह से उनको डायरेक्टली स्लॉट मिल गया, क्योंकि OFC को भी 3 स्लॉट है। हालांकि मैं ये चीज बिल्कुल एग्री करूंगा कि OFC रीजन में थोड़ा कंपटीशन कम है अदर कॉन्टिनेंट्स के मुकाबले, लेकिन देखिए अब एक नई कंट्री जब क्वालिफाई करती है तो वो एक पैरामीटर या एक माइलस्टोन सेट करती है कि अगली जो जनरेशन आ रही है, जो अगली टीम आएगी, उसको क्या करना है। तो ये ओवरऑल कंट्री की जो फुटबॉल ग्रोथ है उसके लिए बहुत ही अच्छा है। द लास्ट में यूएफए से भी एक कंट्री ने क्वालिफाई किया है पहली बार, जो है आयरलैंड। अब देखिए हालांकि आयरलैंड वगैरह जो है इनके यहाँ फुटबॉल तो काफी अच्छा है, लेकिन अभी तक ये क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। तो इस बार ये क्वालिफाई कर पाया है बिकॉज ऑफ यहाँ पर स्लॉट्स बढ़ गए। मैं मेन रीजन कहूंगा क्योंकि पहले केवल 5 यूएफए से टीम्स क्वालिफाई कर पाती थी, लेकिन अभी 11 स्लॉट्स इनको मिल गए, जिसकी वजह से काफी न्यू टीम्स को ये मौका मिला, या जो ऑलरेडी पहले क्वालिफाई करी थी लेकिन काफी टाइम से क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, तो ऐसी टीम्स को मौका मिला कि वो भी क्वालिफाई कर पाए, और आयरलैंड उनमें से एक है जो कि हिस्टोरिक उनके लिए एक मूवमेंट उनको मिल गया इस बार क्वालिफिकेशन में। तो जैसे इस बार आयरलैंड क्वालिफाई करके मे भी हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर आपको कोई डिफरेंट टीम क्वालिफाई जो है होते हुए दिख जाएगी, बिकॉज 11 स्लॉट्स हैं तो बहुत ज्यादा है, तो क्वालिफिकेशन के चांसेस भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो यही है वो कुछ न्यू टीम्स या यूनिक टीम्स जो कि इस बार के अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप में आपको देखने को मिलेगी। और देखिए हर बार अंडर 17 वर्ल्ड कप जब होता है तो आपको एकदम बहुत ही शानदार क्वालिटी प्रोडक्ट्स, क्वालिटी टैलेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, इसलिए अंडर 17 वर्ल्ड कप देखने का एक अलग मजा आता है। हालांकि मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप कौन सी टीम को इस बार के अंडर 17 वर्ल्ड कप में देखने के लिए ज्यादा एक्साइटेड है, एंड यहाँ से जो ग्रोइंग कंट्रीज है उनको क्या एक लेसन लेना चाहिए कि जैसे ये टीम्स ने क्वालिफाई कर लिया वो लोग कैसे कर सकते हैं। तो जो भी आपके थॉट्स है आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा, एंड फॉर मोर डिस्कशंस यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। हम फिर मिलेंगे, बाय बाय।